जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। आज के टाइम पर हर व्यक्ति के जीवन में शत्रु जो हैं वो उनके पीछे पड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से परेशान हैं और आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें। अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके शत्रुओं ने आपका जीना दुश्वार कर रखा है, कहने का मतलब है कि आप हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसे आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, कैसे आप अपने जीवन में अच्छे से जिएंगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पीछे शत्रु पड़ जाएं तो व्यक्ति के जीवन में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है, उसके जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं और व्यक्ति फिर सोचता है कि कैसे मुझे अपने जीवन के इन दुखों से छुटकारा मिलेगा। अब देखिए, शत्रु जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक शत्रु वो जो सामने से आप पर वार करते हैं, जो करते हैं आपके सामने करते हैं, आपके पीठ पीछे कुछ नहीं करते। तो ऐसे शत्रुओं से इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं होती है जितने खतरनाक वो शत्रु होते हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं लेकिन आपके सामने बहुत अच्छे बने रहते हैं। सामने आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है, मेरे हित का सोचता है, मेरे लिए हमेशा अच्छे अच्छे कामों को करता है, अच्छी अच्छी बातें मुझे बताता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर कुछ होते हैं लेकिन आपके पीछे कुछ होते हैं। वो पीठ पीछे हमेशा यही सोचते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहें, आपको तरक्की ना मिले और आपका कभी भी व्यापार अच्छे से ना चले, आप अपने जीवन में हमेशा निर्धन बने रहें, धन की कमी आपके पास रहे और आपका नुकसान होता रहे। अब बहुत बार क्या होता है कि शत्रु जो है हमारे आसपास ही होते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के शत्रु उनके आसपास होते हैं लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाते। तो देखिए, आपके जो शत्रु हैं वो आपके आसपास हो सकते हैं, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, आपके आस पड़ोस में भी आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। गुप्त शत्रु हमेशा आपके सामने अच्छे बने रहते हैं और आपकी पीठ पीछे हमेशा आपका बुरा ही सोचते हैं। तो ऐसे शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जो कि गुप्त शत्रु होते हैं। अब देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे जो आपकी सफलता से जलते हैं, कुछ ऐसे जो आपके काम से जलते हैं, कुछ ऐसे जो आपके घर में बढ़ती हुई धन की वृद्धि से जलते हैं, सुख समृद्धि से जलते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि आपके घर में धन की बर्बादी हो, पैसे की बर्बादी हो और आप अपने जीवन में हमेशा पीछे रहें। तो ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने इन शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से बचकर नहीं रहते हैं तो हमेशा आपको अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास पैसे की बर्बादी लगी रहती है। दूसरी चीज़ कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ये बढ़ता चला जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता है कि क्यों आपके घर में इतना लड़ाई झगड़ा ये बढ़ रहा है और कैसे आपके जीवन में इतने सारे दुख और कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, नज़र दोष भी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करती है। नज़र दोष भी अगर घर में किसी व्यक्ति को लगी है, आपके पैसे को लगी है, तब भी आपके घर में बहुत सारे कष्ट, दुख, तकलीफें बढ़ जाएंगी और आप अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान रहने लगते हैं। आपको नहीं समझ आता है कि मेरे जीवन के ये दुख और तकलीफ क्यों बढ़ रहे हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने शत्रुओं को पहचानना भी आना चाहिए। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपके साथ ही जो लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे आपको दिखते हैं लेकिन नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, पैसा कमाएं और आप अपने जीवन में सुखी रहें। तो ऐसे लोगों से हमेशा आपको बचकर रहने की ज़रूरत होती है। तो बचकर रहने का मतलब है कि हर किसी व्यक्ति पर आपको आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना होता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ भी कहा, उनकी बात पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। वो जैसा जैसा कहते हैं वो वैसा वैसा करते हैं। चाहे आपके दोस्त हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, कभी भी किसी व्यक्ति पर आपको आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मंगलवार का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जिसे करने से आपके जो शत्रु हैं वो घुटने टेक देंगे और ऐसा समझ लीजिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब देखिए, ये जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, चाहे तो आपके शत्रु आपको सामने से परेशान कर रहे हैं या फिर छुपकर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा समझिए कि हर तरह के शत्रु जो हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस मंगलवार के दिन आपको
ये एक उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन का उपाय है और शाम को 8 बजे के बाद आपको ये उपाय करना है, क्योंकि 8 बजे के बाद ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है, बहुत सारे लोग उस टाइम तक सो जाते हैं। आपको क्या करना है, मार्केट से, बाज़ार से एक शहद की छोटी सी शीशी खरीद कर लानी है। ये जो शीशी आप लाएंगे ये किसी भी कंपनी की हो सकती है, ठीक है ना। एक छोटी सी शीशी आपको शहद की खरीद कर लानी है और साथ ही साथ आपको लेना है एक सफ़ेद रंग का कागज़। अब आपको क्या करना है, आपको जिस पर भी ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, ये व्यक्ति मुझसे जलता है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरा शत्रु है ना, आपको लगता है, आपको अगर कंफर्म नहीं भी है, आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सामने से ही आपके शत्रु होते हैं, है ना, सामने से आपसे लड़ते हैं, आप पर वार करते हैं। तो आप अपने शत्रुओं का नाम उस सफ़ेद रंग के कागज़ पर लिख देंगे। किस चीज़ से लिखना है, काले रंग के कलम से, काले रंग के पेन से आपको लिखना है, ठीक है ना। बॉल पेन से लिख सकते हैं, स्केच पेन से लिख सकते हैं, काजल है आपके पास तो काजल से भी लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके शत्रु हैं उनका नाम आपको लिखना है कॉमा लगाकर, और फिर उसे गोल गोल कर देना है कागज़ को, ठीक है ना, रोल कर देना है। अब आपको क्या करना है, ये जो शहद की छोटी सी शीशी आप लेकर आए हैं, जितने भी शत्रुओं का नाम आपने उस कागज़ पर लिखा है, उस शहद की शीशी में आपको उस कागज़ को डाल देना है। अब शहद की शीशी का ढक्कन आपको बंद नहीं करना है, एक मंत्र यहाँ पर आपको बोलना है। मंत्र आप ध्यान से सुन लें। तो मंत्र है ओम शोम शोम भैरवाय नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम शोम शोम भैरवाय नमः। इस मंत्र को आपको कितनी बार बोलना है, 21 बार बोलना है। ओम शोम शोम भैरवाय नमः 21 बार ये मंत्र बोलने के बाद अब आपको शहद की शीशी यानी उसका जो ढक्कन है उसे अब आपको बंद कर देना है। अब आपके घर के आसपास जहाँ भी भगवान काल भैरव का मंदिर हो, और अगर काल भैरव का मंदिर नहीं है तो शनि देव का मंदिर हो, ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है, घर के आसपास ही जाना है, ठीक है ना। तो शनि देव का मंदिर तो आपके घर के आसपास होगा ही, वहाँ आपको जाना है और इस शहद की शीशी को कहीं पर भी रख कर आपको अपने घर आना है। और अगर आपके घर के आसपास काल भैरव का कोई मंदिर है, भैरव बाबा कहीं पर भी मंदिर में है, तो वहाँ आप जाएं और उनके चरणों के पास मंदिर में ये शीशी आपको रख कर आ जाना है। अगर नहीं है तो शनि देव के मंदिर में कहीं भी आप इसे रख कर आ जाएं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे घर के आसपास तो शनि देव का मंदिर भी नहीं है, भगवान काल भैरव का मंदिर भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखिए, पीपल का पेड़ तो हर जगह पर होता ही है, शहर में भी होता है और गाँव में तो बहुत आसानी से ये मिल जाता है, ठीक है ना। तो पीपल के पेड़ के नीचे आप जाएं और वहां पर मिट्टी में ढक्कन इसका खोल दें आप, ठीक है ना। मिट्टी में कहीं भी आपको इसे गाड़ कर आ जाना है और फिर आपको पीपल भगवान से, यानी कि पीपल के पेड़ में बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, शनि देव का वास होता है, महादेव का वास होता है ना, त्रिदेव का वास होता है। तो आपको यहाँ प्रार्थना करनी है कि जितने भी मेरे गुप्त शत्रु हैं या जो भी मेरे सामने से शत्रु हैं उन सभी से मेरी रक्षा करना, मुझे छुटकारा दिलाना। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं शनिदेव के तो वहाँ भी आपको प्रार्थना करनी है, शनिदेव से कहना है। अगर आप काल भैरव के मंदिर में जा रहे हैं तो बाबा काल भैरव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी मेरे गुप्त शत्रु हैं, सामने से मेरे शत्रु हैं, उनसे मेरी रक्षा करना, मेरे घर परिवार की रक्षा करना। तो इस उपाय को अगर आपने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, भगवान काल भैरव पर विश्वास करके, शनि देव के ऊपर विश्वास करके आपने ये उपाय कर लिया, मेरे महादेव के ऊपर विश्वास करके कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, चाहे वो कितना भी प्रयास करें। ना तो आपके जीवन में धन की हानि होती है, ना ही आप अपने जीवन में पीछे रहते हैं, और कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होता है जब आप इस उपाय को करते हैं। अब देखिए, देवों के देव महादेव जिसके साथ हो उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने उपाय आपको बताया है, इस उपाय को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से करें, आपके शत्रु जो हैं वो घुटने टेक देंगे। कहने का मतलब है कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही उत्तम ये उपाय है, आप करें, आपके शत्रुओं से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो देखिए, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके जाएं, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।